आदिल राजा झूठा करार। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। अदालत का आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। लंदन हाई कोर्ट ने कहा कि आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करे। जून 2022 के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। पंजाब इलेक्शन मुबैना मुलाकातों, रिजीम चेंज से मुताल्लिक तमाम बयानिए झूठे थे। आदिल राजा के इल्ज़ामात का मकसद किरदार कुशी था। इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर 2025 तक करना लाजमी होंगी। फैसले का लिंक हर प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह और नुमाया रहेगा। आदिल राजा के इल्ज़ामात ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, जो गलत साबित हुए। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान ने TTP के खिलाफ कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में कहा, अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द गिरोहों और उनकी प्रॉक्सी अनासर की पनाहगाह बन चुका। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। UN की टीम ने भी TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी की तस्दीक की है। TTP के 6,000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की मुतअद्दिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। खित्ते पर अफगानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जंग खत्म हो चुकी, अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जाएं। एक बदख्वाह, मौका परस्त और बिगाड़ पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज को बढ़ाने के लिए सरगर्म है। आसिम इफ्तिखार की नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा कि मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत और महारत से इस जंग को लीड किया। अजली दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी ता क़यामत नहीं भूलेगा। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना बेगुनाह अवाम फितना और खारिज का निशाना बन रहे हैं। मुल्क ने तरक्की करनी है तो दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी और माशी तरक्की की काबिशें साथ नहीं चल सकती। डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को दोबारा पटरी पर लाए। मुल्क जादू टोने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से तरक्की करेगा। अमन व इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करना होगी। मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम मुल्कों में से पाकिस्तान को मुखालिफिन मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ अता किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा तारीखी है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उल्मा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वसअत पैदा करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हद निगाह बेहतर। मोटरवे M1, 2 और M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के डेरे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 847, गुजरावाला में AQI 420 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में AQI 268 और पेशावर में 273 तक पहुँच गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब चले गए। इजलास में 120 से ज़ायद आलमी और इलाकाई इदारों के 100 से ज़ायद मुक़र्ररीन शरीक। मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत जदीद तरक्याती फाइनेंसिंग मॉडल्स को फ़रोग़ देना है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और नेशनल डेवलपमेंट फंड के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना माहौलियाती मुताबिकत और इस्तक़लाल के मौज़ू पर नशिस्त में शिरकत करेंगे।
अमरीकी वीज़ा की दरख्वास्त पर 5 साल की सोशल मीडिया जांच होगी। अमरीकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने जांच लाजमी करार दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि नए फैसले का इतलाक कब से किया जाएगा। जांचा जाएगा कि दरख्वास्त गुजार ने अमरीका यहूद मुखालिफ तरवीज तो नहीं की। दहशतगर्दी से मुताल्लिक तरवीज की भी जाँच होगी। अमरीका आने वालों से अहले खाना की मालूमात भी पूछी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप पहले ही 19 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के दरवाजे बंद कर चुके हैं। खूबसूरत चेहरा, मशीन गन जैसे होंठ, ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी की खुलकर तारीफ। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविएट के चेहरे को खूबसूरत और उनके होंठों को मशीन गन से ताबीर किया। सदर ट्रंप का कहना था कि जब कैरोलिन टेलीविजन पर आती हैं तो छा जाती हैं। उनके होंठ छोटी मशीन गन की तरह चलते हैं। जेल रूल्स या जेल लॉ इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि आप जो है वो इस तरह की कमेटी बना के तो वहाँ पे जाके चेक करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो उसको ये कानून इजाज़त देता है कि वो जाके जो है वो जेल का मुआयना करे और वहाँ पे अगर किसी भी कैदी के साथ कोई ऐसा नारवा सलूक या उसके। सर आपने हामी क्यों भरी थी फिर? हामी भरी तो कोई बात दूसरों ने इजलास बुला के अपना पार्लिमानी पार्टी का, उसके बाद एलामिये भी छपाछप सारे प्रिंट कर दिए, आप कह रहे मैंने हामी नहीं भरी। बस मुझे ये तो फिर उनकी अपनी मर्जी है ना, वो जिस तरह से मर्जी बात को ले। बानी पीटीआई की जेल सहूलतों का जायजा लेने के लिए कमेटी का क़याम नामुमकिन। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ को ऐसी कमेटी की पेशकश नहीं की। जेल रूल्स ऐसी कमेटी की इजाज़त ही नहीं देते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कानून इजाज़त देता है कि वो जेल में जाए और मुआयना करे। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई ने जेल से जो पैगाम दिया उस पर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। बानी तहरीक इंसाफ की से किसी और जेल मुंतकिली का फैसला नहीं हुआ। अगर पीटीआई हर मुलाकात के दिन एहतजाज करती रही तो हुकूमत मामले पर गौर कर सकती है। एक सियासी जमात का रवैया दज्जाल जैसा है। ये दिन रात फौजी क़यादत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। उस पार्टी की कोशिश है कि अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करें। उनको चाहिए दायरे कार में रहकर सियासत करें, किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। पीटीआई खुद पाबंदी का सामान पैदा कर रही है। केपी में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। बिलावल भुट्टो का मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने का अज़्म। कहा पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरात लाहक हैं। ऐसी सियासी कुव्वतें हैं जो इदारे पर उस वक्त हमलावर होती हैं जब मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा होता है। मुल्क और जमहूरियत की मजबूती हमारा मकसद है। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक कहते हैं कि बार बार कहा जिद ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा। हमने आइन और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। हम 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल दे तो पीछे बचता क्या है। स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल वक्त में अच्छी कोशिश कर चुके हैं। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा। मजीद अच्छे इकदाम की ज़रूरत है। असद कैसर का 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा कि कॉन्फ्रेंस में एक कौमी एजेंडा देना है। तमाम जमहूरियत पसंद लोग हमारा साथ दें। हुकूमत आइन को नहीं मानती, सिर्फ जोर ज़बरदस्ती पर चल रही है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब जमहूरियत होगी। बानी पीटीआई की बहनों की मुलाकात रूल और कानून में है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत बहाली की मंजूरी दे दी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को पूरे लाहौर में मनाई जाएगी। बसंत ऑर्डिनेंस 2025 पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। लाहौर भर में मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी एंटीना लगाने की मुहिम आज से शुरू हो रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं बसंत से पहले और बसंत के दौरान लाहौर की हर मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना नस्ब किया जाएगा। सिक्योरिटी और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है।
इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपके बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ के सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ मैं? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो का लाहौर बागबान पूरा का दौरा, छत पर खड़ी खवातीन से दिलचस्प मुकालमा। खवातीन ने कहा कि आप हमारे पास आए हैं, सियासत पर नहीं हमारी बात करें। बिलावल भुट्टो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा सियासत पर बात ना करूं तो बताएं क्या बात करूं। खातून की बिलावल भुट्टो के लिए ढेरों दुआएं। पाकिस्तान में दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले काराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश मौजूद। दुनिया भर में पहाड़ों का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान में कई ऐसी बुलंद चोटियां हैं जिनकी बुलंदी 26,000 फीट से जायद है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी पाकिस्तान में है। अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान ने 2026 का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 312, मुखालिफत में 112 वोट आए। बिल के तहत अमरीका 2026 में तकरीबन $1 खरब दिफा पर खर्च करेगा। इसराइल के लिए आयरन डोम और डेविड स्लिंग मिसाइल दिफाई प्रोग्राम्स की मुकम्मल फंडिंग की भी जाएगी। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट को भेजा जाएगा। गजा जंगबंदी को 2 माह मुकम्मल। इसराइल के फलस्तीनियों पर मुजालिम ना रुके। सेहूनी फौज की कार्रवाई में मजीद 3 मासूम फलस्तीनी शहीद और 5 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने 738 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इसराइली हमलों में 379 फलस्तीनी शहीद, 1000 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 70,366 हो गई। 1,71,064 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। बेयारो मददगार और खुले आसमान तले सोने वालों के लिए एक और इम्तिहान। तूफान बायरन से सैलाब और शदीद मौसमी खतरात बढ़ गए। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 764 गैर कानूनी हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी दे दी। गाजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान अगले साल होना चाहिए। कई रहनुमा गाजा अमन में शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कम्बोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने से मुताल्लिक फ़ोन करूंगा। लगता है कि मैं उन्हें लड़ाई रोकने पर रजामंद कर सकता हूं। CNN न्यूज़ नेटवर्क को बेच देना चाहिए। अमरीका अब यूक्रेन को फंडिंग नहीं कर रहा। यूक्रेन के अवाम करप्शन का खात्मा चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को अब इलेक्शन करा लेने चाहिए। अमरीका इंतखाबात के लिए गैर जरूरी दबाव ना डाले। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का 2 टोक ऐलान, कहा पार्लियामेंट से इंतखाबात और कानूनी अमूर पर बातचीत की है। शराकतदारों के कानूनी सवालात का जवाब देना जरूरी है मगर दबाव गैर जरूरी है। आम मुआहदे की नई डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, जल्द अमरीका को पेश कर देंगे। यूरोपीय इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि जहाज का दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से ताल्लुक है। तेल बरदार जहाज पर कई साल से पाबंदी आयद थी। जहाज को वेनेजुएला और ईरान से तेल की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मराकश में 2 इमारतें जमीन बोझ, 22 अफराद जाम बहक, मुताबिक जख्मी। अतराफ की इमारतें खाली करवा ली गई। इमारतें गिरने की तहकीकात जारी।